नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं फील गुड प्रोडक्टिविटी बाय अली अब्दाल किताब के बारे में। अली अब्दाल एक ब्रिटिश डॉक्टर है जो मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब पर भी बहुत फेमस है। वे अपनी पढ़ाई, काम और प्रोडक्टिविटी के तरीकों को लेकर कई आसान और प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। अली ने खुद भी महसूस किया कि ज्यादा पढ़ाई और काम करते करते कभी कभी थकान और तनाव हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे तरीके ढूंढे जिससे काम के साथ साथ मजा भी आता रहे और जिंदगी स्ट्रेस फ्री बनी रहे। उनका ये फील गुड प्रोडक्टिविटी वाला आइडिया इसी अनुभव से निकला है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि काम करते हुए खुद को खुश रखना भी जरूरी है। अली की ये किताब इसलिए खास है क्योंकि इसमें वे अपने असली जीवन के उदाहरण और सरल तरीके बताते हैं जो हर कोई आसानी से अपना सकता है। तो इस किताब का मकसद है आपको दिखाना कि कैसे आप बिना ज्यादा दबाव लिए आराम से और खुशी खुशी काम कर सकते हैं और अपने गोल्स को पा सकते हैं। देखो, आजकल हर कोई प्रोडक्टिविटी के बारे में बोलता है, जैसे कि अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हर जगह आपको टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन अली अब्दाल का जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि ज्यादा काम करना या बस लगातार बिजी रहना ही असली प्रोडक्टिविटी नहीं होती। असली बात यह है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे खुद को अच्छे से मैनेज करते हो, ताकि काम करते हुए आप खुश और एनर्जेटिक महसूस करो। अक्सर हम सोचते हैं कि मेहनत करनी है तो खुद को पूरी तरह से थका देना चाहिए, रात दिन लगाकर काम करना चाहिए। लेकिन अली कहते हैं कि ऐसा करने से हम जल्दी जल जाते हैं, हमारे अंदर बर्नआउट आ जाता है और फिर हम काम करने के लिए और भी कम मजबूत हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस किताब में फील गुड प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब काम ऐसा करो कि करते हुए अच्छा लगे, खुद को स्ट्रेस न दो और छोटे छोटे काम पूरे करके खुद को प्रोत्साहित करते रहो। उनका ये भी कहना है कि हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच लेते हैं, जैसे कि पूरा दिन काम करना, बिना ब्रेक के लगातार पढ़ाई करना या हर दिन एक साथ बहुत सारे टास्क पूरे करने की कोशिश करना। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। बेहतर होगा कि हम छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें, धीरे धीरे प्रगति करें और बीच बीच में खुद को थोड़ा आराम और इनाम दें। इससे हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। अली अब्दाल अपनी खुद की जिंदगी से उदाहरण देते हैं। वो डॉक्टर भी हैं और यूट्यूबर भी, और उनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है। फिर भी वे अपने काम को ऐसे मैनेज करते हैं कि न तो वे थकते हैं और न ही उनका मजा कम होता है। उनकी ये किताब इसी अनुभव पर बनी है, जिसमें उन्होंने आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं ताकि कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, बिना स्ट्रेस के बेहतर काम कर सके। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि काम को इस तरीके से करना है कि आप खुद को खुश, ताजा और मोटिवेटेड महसूस करो। जब आप ऐसा करोगे तो काम भी अच्छे से होगा और जिंदगी भी खुशहाल रहेगी। फील गुड प्रोडक्टिविटी का पहला सबक है खुद को सजा मत दो। अली अब्दाल कहते हैं कि बहुत लोग प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत सख्त हो जाते हैं। अगर उन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया तो वो खुद को सजा देने लगते हैं, मतलब खुद को बहुत डांटते हैं, खुद को गलती का एहसास दिलाते हैं या सोचते हैं कि वो फेल हो गए। लेकिन असल में ये तरीका काम नहीं करता, बल्कि उल्टा असर करता है। जब हम खुद को सजा देते हैं तो हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है और हमारी एनर्जी कम हो जाती है। इससे आगे काम करने का मन और भी कम हो जाता है। अली कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हमेशा कड़क रखें या हर वक्त कठोर नियम बनाएं, बल्कि हमें खुद के प्रति दयालु और समझदार होना चाहिए। जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त को समझाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, वैसे ही खुद से भी व्यवहार करना चाहिए। अगर कभी कोई काम सही से नहीं हुआ या टारगेट पूरा नहीं हुआ तो खुद को फटकारने की बजाय समझना चाहिए कि क्या दिक्कत आई
और कैसे अगली बार बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा खुद को सजा देने की जगह हमें अपने छोटे छोटे सक्सेस पर खुश होना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे एक छोटा काम पूरा करना भी बड़ी जीत होती है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम मोटिवेटेड रहते हैं। अली बताते हैं कि जब हम खुद को सजा देना बंद कर देते हैं और खुद को सपोर्ट करने लगते हैं तो हमारा माइंड क्लियर रहता है, हम बेहतर सोच पाते हैं और नई चीजें सीखने में भी मजा आता है। यही वजह है कि फील गुड प्रोडक्टिविटी में एम्फसिस है कि काम करते वक्त अपने आप को दोस्त की तरह समझो, ना कि जज की तरह। इसलिए जो लोग खुद को बहुत ज्यादा दबाव में डालते हैं या हर गलती पर खुद को दोष देते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस सोच को बदलें। खुद को सजा देना छोड़ो, खुद को समझो, प्रोत्साहित करो और धीरे धीरे बेहतर बनो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब आप अपने साथ प्यार और दया से पेश आते हो। ऐसा सोचो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त हो और उसे खुश रखकर ही उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो। खुद के साथ भी वैसा ही करो। फील गुड प्रोडक्टिविटी का दूसरा सबक है छोटे छोटे कदम लो। अली अब्दाल का मानना है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर हम उसे एक ही बार में पूरा करने की सोचते हैं। जैसे अगर हमें 300 पेज की किताब लिखनी है तो हम सोचते हैं कि एक ही दिन में 50 पेज लिख डालेंगे। लेकिन ऐसा करने से हमारा दिमाग उस बड़े टारगेट से डरने लगता है। हमें लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है और इसे पूरा करना नामुमकिन है। इस डर और तनाव के कारण हम अक्सर उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते। अली इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहां हम सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। इसका समाधान है बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। इसे अली टाइनी स्टेप्स अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य 300 पेज लिखने का है तो उसे एक पेज प्रतिदिन के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। इससे तुम्हारे दिमाग पर एक ही बार में भारी बोझ नहीं पड़ेगा और हर दिन एक छोटा टारगेट पूरा करने से तुम्हें एक छोटी जीत महसूस होगी। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे हमें उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। अली अपने मेडिकल स्कूल के समय का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पहले वो एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन इससे वो जल्दी थक जाते और अधूरा छोड़ देते। फिर उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया, हर दिन सिर्फ एक पेज नोट्स बनाना। इससे उन्होंने बिना थके, बिना तनाव के धीरे धीरे पूरा चैप्टर कवर कर लिया। छोटे छोटे काम पूरे करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। ये खुशी हमें अगले टास्क के लिए मोटिवेट करती है। अली बताते हैं कि हर छोटे कदम के बाद हमें खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे एक पेज लिखने के बाद खुद को एक छोटा इनाम दो। इससे हमारा दिमाग काम को बोझ नहीं समझता, बल्कि उसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के रूप में देखता है। अंत में अली ये भी समझाते हैं कि जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो हमारा दिमाग इसे आसान समझता है। इससे काम में देरी या टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या भी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे हम छोटे कदम उठाकर बड़े टारगेट तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम न केवल अपने काम को पूरा कर पाते हैं, बल्कि खुद को तनाव मुक्त और खुश भी रख पाते हैं। अली का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ तेजी से काम करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे, लगातार और खुशी खुशी काम करना है। फील गुड प्रोडक्टिविटी का तीसरा सबक है रूटीन बनाओ और थोड़ा बदलते रहो। अली अब्दाल का मानना है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। एक स्थिर रूटीन हमें अनुशासित बनाता है और हमारा दिमाग जानता है कि किस समय पर कौन सा काम करना है। इससे हमारे दिन का हर पल एक निश्चित ढांचे में बंध जाता है, जिससे काम करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अली इस रूटीन के साथ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सिर्फ रूटीन बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे समय समय पर थोड़ा थोड़ा बदलते रहना भी जरूरी है। जब हम एक ही तरह के रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करते रहते हैं तो हमारा दिमाग बोर होने लगता है
हमें ऐसा लगने लगता है कि हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। इस मोनोटनी से बचने के लिए अली सुझाव देते हैं कि हमें अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हारा रूटीन यह है कि सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है, फिर 7 बजे पढ़ाई करनी है और 9 बजे ब्रेक लेना है, तो कुछ दिनों बाद ये शेड्यूल उबाऊ लगने लगेगा। अली कहते हैं कि इसे थोड़ा थोड़ा बदलते रहो। कभी कभी एक्सरसाइज का समय बदल दो, कभी पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनो, कभी अपनी वर्क स्पेस की जगह बदल दो। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे दिमाग को नयापन महसूस कराते हैं और हम रिफ्रेश महसूस करते हैं। अली खुद अपने YouTube कंटेंट के रूटीन में ये टेक्निक अपनाते हैं। अगर वो लगातार एक ही तरह के वीडियोस बनाते रहते तो न केवल उनका कंटेंट बोरिंग हो जाता, बल्कि उनका खुद का उत्साह भी कम हो जाता। इसलिए वो बीच बीच में नए टॉपिक्स ट्राई करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में वीडियोस बनाते हैं और कभी कभी अपनी लोकेशन भी बदलते हैं। इसका फायदा ये होता है कि उनका दिमाग फ्रेश बना रहता है और वो क्रिएटिविटी को बनाए रख पाते हैं। अली के इस सिद्धांत का साइकोलॉजिकल बेस भी है। हमारा दिमाग एक जैसा काम लगातार करने पर उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। इसका मतलब हम वो काम करते तो हैं, लेकिन उसमें हमारा फोकस और एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जब हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो दिमाग को कुछ नया करने की फीलिंग मिलती है। इससे हम पहले से ज्यादा ध्यान लगाकर काम करते हैं और बोरियत भी दूर रहती है। इसलिए अली अब्दाल कहते हैं कि एक अच्छा रूटीन बनाओ ताकि दिनचर्या में अनुशासन बना रहे, लेकिन उस रूटीन को समय समय पर थोड़ा थोड़ा बदलते भी रहो ताकि काम रोबोटिक ना लगे और दिमाग हर दिन कुछ नया महसूस कर सके। यही संतुलन आपको प्रोडक्टिव और खुश दोनों बनाए रखता है। फील गुड प्रोडक्टिविटी का चौथा सबक है सीखने में मजा लो। अली अब्दाल का मानना है कि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, बल्कि उस काम को करते हुए कुछ नया सीखना और उस सीखने की प्रक्रिया में मजा लेना भी है। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी बड़े लक्ष्य या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस काम को खत्म करने पर होता है। लेकिन अली कहते हैं कि अगर हम सिर्फ टारगेट पर फोकस करेंगे तो हम जल्द ही थक जाएंगे और बोरियत महसूस करने लगेंगे। इसीलिए उनके अनुसार हमें इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह के रोमांचक अनुभव में बदलना चाहिए। सोचो, अगर तुमने ये ठान लिया कि तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है, जैसे कि गिटार बजाना, अगर तुम हर दिन इसे एक टास्क की तरह देखोगे और सोचोगे कि मुझे आज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी ही है, तो कुछ दिनों के बाद ये बोझ जैसा लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम इस सोच को बदलकर ये मानने लगो कि आज मैं 5 नए कॉर्ड्स एक्सप्लोर करने वाला हूं, या आज मैं अपनी फेवरेट गाने की धुन बजाकर देखूंगा, तो तुम्हें यह प्रक्रिया एक टास्क नहीं बल्कि एक खेल जैसा लगेगा। अली कहते हैं कि जब हम सीखने को एक एडवेंचर की तरह देखते हैं तो हमारा माइंड उससे ज्यादा जुड़ता है। अली इसे अपने YouTube चैनल के अनुभव से भी समझाते हैं। उन्होंने जब पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया था तो वो सिर्फ इस पर फोकस कर सकते थे कि कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे या कितने व्यूज मिलेंगे, लेकिन उन्होंने इसे एक सीखने की प्रक्रिया बना दिया। उन्होंने सोचा, आज मैं एक नया एडिटिंग टूल सीखूंगा, आज मैं लाइटिंग सेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। इस सोच ने उन्हें हर दिन नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट किया। नतीजा ये हुआ कि वो बोर नहीं हुए, बल्कि हर दिन उन्हें कुछ नया सीखने का उत्साह बना रहा। इस सिद्धांत के पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण भी है। हमारा दिमाग तब ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कुछ नया और रोमांचक कर रहे होते हैं। अगर हम सीखने के प्रोसेस को एक खेल या चैलेंज बना दे तो हमारा दिमाग उसे जल्दी अपनाता है। इससे सीखने का अनुभव यादगार भी बनता है और जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। अली ये भी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ अंतिम लक्ष्य एंड गोल पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर ये सोचने लगता है कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे माइलस्टोन पर फोकस करें और हर बार कुछ नया सीखने को अपना टारगेट बनाएं, तो हमें एक के बाद एक छोटी छोटी जीत मिलती रहती है। ये छोटी जीतें हमें मोटिवेट करती रहती है।
और हमें लगे रहता है कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। अंत में अली अब्दाल हमें ये समझाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को बोझ मत बनाओ, उसे एक एडवेंचर बनाओ। अगर तुमने कोई नई चीज सीखी तो उसे एंजॉय करो। अगर कोई गलती हुई तो उसे एक नए सबक की तरह देखो। इस तरह से सीखने का हर छोटा कदम तुम्हें न सिर्फ प्रोडक्टिव बनाएगा, बल्कि तुम्हें हर दिन खुश और उत्साहित भी रखेगा। फील गुड प्रोडक्टिविटी का 5वां सबक है खुद को इनाम दो। अली अब्दाल का मानना है कि प्रोडक्टिविटी का एक बेहद असरदार तरीका है खुद को इनाम देना। अक्सर हम सिर्फ अपने बड़े टारगेट्स को लेकर ही सोचते रहते हैं। जैसे अगर हमें 300 पेज की किताब लिखनी है तो हम तब तक खुद को सराहते ही नहीं हैं जब तक वो पूरी किताब खत्म न हो जाए। लेकिन अली कहते हैं कि ये तरीका हमें जल्दी थका देता है और हमारा मोटिवेशन भी खत्म होने लगता है। इसके बजाय हमें हर छोटे छोटे टास्क को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए। ये रिवॉर्ड कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती है। सोचो, तुमने 1 घंटे पढ़ाई की, अब तुम्हें खुद को इनाम देना है। ये इनाम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट का यूट्यूब ब्रेक, 1 कप फेवरेट कॉफी या फिर अपने पसंदीदा गाने सुनना। अली इसे रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। उनका कहना है कि जब हम खुद को छोटे छोटे काम पूरे करने के बाद इनाम देते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक उपलब्धि के तौर पर देखता है। इससे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, एक ऐसा केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये डोपामिन हमें अगले टास्क के लिए भी मोटिवेट करता है। यानी अगर तुमने पहले 1 घंटे पढ़ाई की और खुद को 10 मिनट का ब्रेक दिया तो अगली बार फिर से तुम्हारा दिमाग उसी इनाम को पाने के लिए काम करने के लिए तैयार रहेगा। इस तरह तुम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते रहोगे। अली खुद इस इनाम देने वाली तकनीक का इस्तेमाल अपने YouTube कंटेंट क्रिएशन में करते हैं। जब भी वो एक वीडियो एडिटिंग का पार्ट खत्म करते हैं तो खुद को 1 कप कॉफी या थोड़ी देर का गेमिंग ब्रेक देते हैं। इससे उन्हें हर छोटे स्टेप को पूरा करने की खुशी मिलती है और वो बोर भी नहीं होते। अगर उन्होंने सोच लिया कि उन्हें पूरे दिन 5 वीडियोस एडिट करने हैं और तभी खुद को इनाम देंगे तो वो जल्दी थक जाएंगे और काम छोड़ देंगे। लेकिन छोटे छोटे टास्क के बाद छोटे छोटे इनाम उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। अली ये भी कहते हैं कि इनाम हमेशा फिजिकल चीजें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी खुद को सिर्फ एक अच्छी बात कह देना या अपने आप से ये कहना कि तुमने अच्छा काम किया भी एक बड़ा इनाम हो सकता है। ये आत्म प्रशंसा हमें खुद पर गर्व महसूस कराती है और हमें आगे के टास्क के लिए एनर्जी देती है। अंत में अली अब्दाल हमें ये समझाते हैं कि खुद को इनाम देना एक तरह से खुद को ये याद दिलाने जैसा है कि हम प्रगति कर रहे हैं। इससे हमारा फोकस बना रहता है, दिमाग ताजगी महसूस करता है और हम काम को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार खेल के रूप में देखते हैं। इसलिए हर छोटे टास्क को एक माइलस्टोन की तरह देखो और उसे पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा इनाम दो। इससे न सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि तुम्हें खुद से प्यार भी हो जाएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।